आपको याद है ना, जब धर्मराज युधिष्ठिर आपको राज्य सौंपे तब उन्होंने धर्म का उपदेश किया था आपको। उसमें प्रमुख बात आपको उन्होंने बताया था, शरण में आने वालों की रक्षा करना, भले अपनी प्राण चली जाए लेकिन शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा यह परम कर्तव्य है। राजन, क्या धर्मराज के उस उपदेश को भूल गए? परीक्षित ने कहा, नहीं, हमें याद है। कलयुग ने कहा, तो हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। राजर्षि परीक्षित ने कहा, चलो हम तुम्हें अभय दान दिए। कलयुग ने कहा, जब अभय दान दे ही दिए तो महाराज काल चक्र की महिमा है, मेरा समय है, हमारे राज्य में कलयुग नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण का ऐसा आदेश है कि धर्म पूर्वक पालन करना राज्य का, कहीं कोई अनैतिक कार्य ना हो। कलयुग हाथ जोड़ दिया, नहीं महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, आपने हमें वचन दिया है तो हमें रहने का जगह दीजिए। उन्होंने कहा, चलो हमने तुम्हें हिंसा में जगह दी, 4 जगह दिए हैं। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, कलयुग को राजर्षि परीक्षित ने 4 जगह प्रदान की है। पहला जगह हिंसा। कलयुग हाथ जोड़ करके रोने लगा, महाराज आप ऐसे धर्मात्मा राजा हो, ऐसे धर्मात्मा राजा हो, आपके राज्य में तो कहीं हिंसा होती ही नहीं, फिर आपने हमें जगह कहां दिया? उन्होंने कहा, चलो वेश्यालय में हमने तुम्हें जगह दिया। पुनः हाथ जोड़ दिया, महाराज आपके राज्य की प्रजा आप ही की भांति धर्मपरायण है, यहां कोई वेश्यावृत्ति नहीं करता, कोई वेश्यालय में नहीं जाता, इसलिए यह भी जगह मेरे लिए सुटेबल नहीं है। बोले कि चलो तीसरा जगह देते हैं मदिरालय में। बोले कि आपके राज्य में कोई शराब तो पीता नहीं, फिर कहां रहूं? अब की बार हाथ जोड़ करके कलयुग राजर्षि परीक्षित से निवेदन किया है, भगवान कोई बढ़िया जगह दीजिए जहां मैं सुकून से रह सकूं। उन्होंने कहा, तो जाओ, मैं तुम्हें चौथा स्थान स्वर्ण में देता हूं, लेकिन याद रखना कलयुग अनैतिक ढंग से कमाया हुआ सोना है, उसी में तुम्हारा वास होगा। ऐसा नहीं कि जो मेहनत करके परिश्रम करके स्वर्ण अर्जित किया हो उसमें तुम्हारा वास नहीं होगा। कलयुग ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज कलयुग का मान वर्धन करके लौटे हैं राजर्षि परीक्षित। उसके बाद पुनः राजकाज बहुत अच्छे ढंग से चलाने लगे। आज उनके मन में भाव आया है, चलो पुनः शिकार करने जाते हैं। उनके मन में भाव आया, हमारे दादा परदादा चक्रवर्ती सम्राट थे और पूरे विश्व को जीत चुके थे, पूरे विश्व के राजाओं का मुकुट मेरे भंडार गृह में पड़ा हुआ है। चलो आज देखते हैं सबका वैभवशाली मुकुट। उन मुकुटों में से सबसे वैभवशाली मुकुट किनका है? राजर्षि परीक्षित गए हैं। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि जरासंध, मगध नरेश जरासंध का मुकुट था, लेकिन कहीं कहीं शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि नहीं, मगध नरेश जरासंध का वो मुकुट नहीं था, वह युवराज दुर्योधन का मुकुट था जो अनैतिक ढंग से हासिल किया हुआ था। आज परीक्षित ने उसी मुकुट को धारण किए हैं और जंगल में चले हैं। जैसे ही अपने मस्तक पर धारण किए उस मुकुट को कलयुग में प्रवेश ही तो कर गया। जंगल में गए हैं, दिन भर शिकार करते रह गए, कुछ नहीं मिला,
सारे सैनिक, सारे सहयोगी छूट गए। कलयुग की प्रेरणा से कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो गई। भूख प्यास के मारे राजा परीक्षित व्याकुल हो गए। घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं और शमीक ऋषि बहुत दिनों से तपस्या में लेते। उनकी समाधि लग गई थी। उन्हें भान ही नहीं रहा मेरे आश्रम में कौन आया कौन गया। उनकी समाधि लग गई थी। इधर कलयुग की प्रेरणा से राजर्षि परीक्षित का भाव बिगड़ा है। परीक्षित, यह ढोंगी है, तुम्हें देख करके आंखें बंद कर लिया। यह कोई तपस्वी नहीं है, कोई योगी नहीं है। वो ये ढोंगी है। हमें देख करके, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और हमें देख करके यह अभिवादन नहीं किया, जल ग्रहण करने को नहीं कहा, जलपान के लिए नहीं पूछा। बगल में सांप मरा था। उस सांप का नाम था तक्षक। धनुष की नोक से उठा करके उनके गले में लपेट दिए और वहां से चले आए। फिर भी शमीक ऋषि को पता नहीं हमारे साथ परीक्षित ने कैसा व्यवहार किया है। वही हुआ जिसका डर था। एक बालक गया और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया है, श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में किसी दुष्टात्मा राजा ने तक्षक नाग को लपेट दिया है। नदी में स्नान कर रहे थे, बाल्यावस्था में थे श्रृंगी ऋषि। उन्होंने जल लिया, आचरण किया और संकल्प किया कि हमारे पिता के साथ जिस किसी दुष्ट राजा ने ऐसी नीच हरकत की है, मैं उसे शाप देता हूं कि उसी तक्षक नाग के डसने से आज के ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब इतना कठोर संकल्प किया, आकाश में बड़ी जोरों की गर्जना हुई, बिजली चमकी। बिजली की कौंध और गर्जना से शमीक ऋषि का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने कहा, यह तो अनर्थ हो गया। तत्क्षण अपने एक शिष्य को भेजे हैं और बोले हैं कि जाकर के राजर्षि परीक्षित को कह देना, तेरे जिंदगी के 7 दिन रह गए हैं, जो करना है कर लो। देखिए, संत तो संत ही होते हैं। राजर्षि परीक्षित ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर भी उनके कल्याण के लिए उन्होंने मार्ग बताया। जैसे ही मुकुट राजर्षि परीक्षित ने उतारा, कलयुग का असर हटा, उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। वहां से अपने पुत्र जनमेजय को राजपाट सौंप करके गंगा नदी के तट पर गए हैं, आमरण अनशन किए हैं और वहां पर सुखदेव स्वामी जी इसी भागवत का उपदेश किए हैं और 7 दिन में उनका मोक्ष हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक माता राधा का भजन सुनते हैं। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की
इज्जतकारी के लिए कुछ रहस्यात्मक तथ्य इस व्यासपीठ से निवेदन करूं, जरा गौर से सुनेंगे। चार वेद की हम चर्चा सुनते हैं और चारों वेद महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा। चारों वेदों के नाम हैं, पहले वेद का नाम ऋग्वेद, दूसरे वेद का नाम यजुर्वेद, तीसरे वेद का नाम सामवेद, तो चौथे वेद का नाम अथर्ववेद। और इन चारों वेदों के आचार्य अलग अलग हुए। उसके बाद चर्चा होती है 18 पुराण की। हम 18 पुराण के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन प्रायः हमें याद नहीं रहता कि 18 पुराण कौन होते हैं और उन पुराणों में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो आज इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों के समक्ष निवेदन करूंगा, जरा गौर से सुनेंगे। 18 पुराण कौन है और उन पुराणों में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो पहला पुराण आता है ब्रह्म पुराण, और इस ब्रह्म पुराण में श्लोकों की संख्या 10,000 बताई गई है। उसके बाद दूसरा पुराण आता है विष्णु पुराण। इस विष्णु पुराण में श्लोकों की संख्या 23,000 बताई गई है। जबकि तीसरा पुराण शिव पुराण के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्लोकों की संख्या पहले तो 1 लाख थी, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें सार के रूप में 24,000 कर दिए। तो
शिव पुराण के श्लोकों की संख्या 24,000 है। चौथा पुराण आता है लिंग पुराण, जिसमें श्लोकों की संख्या 11,000 बताई गई। तो पांचवें पुराण का नाम पद्म पुराण बताया गया, जिसमें श्लोकों की संख्या 55,000 बताई गई। छठवां पुराण आता है स्कंद पुराण, जिसमें श्लोकों की संख्या 81,000 बताई गई। सातवां पुराण आता है वामन पुराण, जिसमें 10,000 श्लोकों की संख्या है। तो आठवें पुराण का नाम मत्स्य पुराण, जिसमें श्लोकों की संख्या 14,000 बताई गई। अगले नवे पुराण का नाम वराह पुराण है, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। तो 10वें पुराण का नाम अग्नि पुराण, जिसमें श्लोकों की संख्या 16,000 बताई गई है। तो 11वें पुराण के रूप में कूर्म पुराण है, जिसमें श्लोकों की संख्या 17,000 बताई गई है। तो 12वें पुराण का नाम गरुड़ पुराण, जिसमें 19,000 श्लोकों की संख्या बताई गई। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, एक बात ध्यान देने योग्य है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अन्य पुराणों की कथा न करवा करके गरुड़ पुराण की ही कथा होती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि गरुड़ पुराण में जीवन और मरण से संबंधित, दान और उपदान से संबंधित बातों का बड़े ही मार्मिक ढंग से जिक्र किया गया है। इसलिए किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत, देहांत के बाद गरुड़ पुराण का ही पाठ कराया जाता है। तो गरुड़ पुराण की श्लोकों की संख्या 19,000 है। 13वां पुराण है नारद पुराण, जिसमें श्लोकों की संख्या 25,000 है। 14वें पुराण का नाम भविष्य पुराण, जिसमें श्लोकों की संख्या 14,500 बताई गई है। तो 15वें पुराण का नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण बताया गया, जिसमें 18,000 श्लोक है। तो 16वें पुराण का नाम मार्कंडेय पुराण है, जिसमें 9,000 श्लोक हैं। 17वें पुराण का नाम ब्रह्मांड पुराण, जिसमें श्लोकों की संख्या 12,100 बताई गई है। और सबसे अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी कथा का श्रवण आप इस कथा पंडाल में बैठ करके कर रहे हैं। इसमें श्लोकों की संख्या 18